नमस्कार दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में बात करूंगा आपसे आइरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। एक महीने में स्टॉक जो है 125% तक के बम्पर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है और इस पर अपडेट कुछ है वो मैं आपको बताऊं। तो इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया जो फंड है उन्होंने इसमें खरीदारी करी है कल की डेट में और सीएमपी मात्र 102 रुपये का इस स्टॉक का चल रहा है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस चैनल के टोटल जो व्यूअर्स हैं उसमें से 96% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देखिए ये आइरिस का मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया है और ये कंपनी केवल बीएसई पर लिस्टेड है, एनएसई पर आपको नहीं मिलेगी। आप पिछले दिनों में देखेंगे तो लगातार जो है स्टॉक अपर सर्किट को हिट करते जा रहा है और 2% की इसकी कैपिंग है, उससे ज़्यादा स्टॉक एक दिन में नहीं चलता है और 2% पे फ्रीज होता हुआ लगातार हम पीछे 5 से 7 दिनों में देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉक को पिछले कुछ जो है महीनों में देखेंगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और सर्किट बहुत ही लगाता है क्योंकि इलिक्विड स्टॉक है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ट्रेडर को ऐसे स्टॉक्स में खासकर जो है ख्याल काफ़ी रखना चाहिए। और आप देखेंगे इसका ओवरऑल ट्रेंड आपको डेली चार्ट में पॉजिटिव ही दिखेगा और स्टॉक जो है आपको मैं बताऊं कि अप्रैल में जो लगभग 30 रुपये के आसपास या 32 रुपये के आसपास अवेलेबल था, वो आज की डेट में 2 ही महीनों में आप देख सकते हैं 102 रुपये, यानी लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.5 गुना का रिटर्न ऑलरेडी जो है दे चुका है इन्वेस्टर्स को। और उसके बाद अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊं तो ओवरऑल आपको चार्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ही दिखेगा, यानी जो है 52 वीक के तो नो डाउट उसके हाई पे ही है। और मंथली चार्ट भी दिखाऊं तब भी देखिए गिरावट के बाद स्टॉक में एक लगातार तेज़ी बनी हुई है। 2018-17 के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद से आप देख सकते हैं इसमें गिरावट का दौर कंटिन्यू जारी था। वहीं अगर कोरोना की फर्स्ट वेव की गिरावट की बात करूं तब से लेकर स्टॉक आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बम्पर रिटर्न दे चुका है। 12 रुपये पे जो इसकी लास्ट गिरावट थमी थी वहां से जो बाइंग शुरू हुई है वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9 गुना के आसपास रिटर्न इस जो है 1 साल में दे चुका है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही कम चर्चित स्टॉक है, बहुत इलिक्विड स्टॉक है। यूट्यूब पे भी जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको मुश्किल से 3-4 वीडियो मिलेंगे, वो भी काफ़ी पुराने हैं, रिसेंट इस पर कोई अपडेट नहीं है, इसलिए लगा कि एक वीडियो इस पर बनाना चाहिए। तो देखिए ये एक बल्क डील की अपडेट है, इस स्टॉक में आप देख सकते हैं बल्क डील्स। प्रोंजू वालिया जो इनका फंड है, जो मैंने अभी आपको बताया इंटेलिजेंस इंडिया फंड, पिक्स अप स्टेक इन आइरिस बिजनेसेस, टेम्पटेशन फंड सेल्स शेयर्स इन ग्लोबल स्पिरिट। आगे आप देख सकते हैं प्रोंजू वालिया अक्वायर्ड 1.24 लाख इक्विटी शेयर्स इन द आइरिस बिजनेसेस एट रुपीज़ 102 रुपये 4 पैसे पर 40 पैसे पर शेयर ऑन द BSE। डबल डील डेटा शोड द स्टॉक गेन 2% टू क्लोज ऑन 102.4 रुपये ऑन फ्राइडे को 102 रुपये 4 रुपये के 102 रुपये 40 पैसे के जो है सर्किट पे स्टॉक क्लोज हुआ है। तो देखिए आपको जल्दी से मैं दिखा दूँ ये कंपनी करती क्या है। ये एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये टूल्स उपलब्ध जो है प्रोवाइड करवाती है। आप देख सकते हैं कंपनी ओवरव्यू, अ ग्लोबल फुल सर्विस XBRL सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो यहाँ XBRL का अर्थ जो मीनिंग है एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये एक प्रकार की जो सॉफ्टवेयर होता है जो बिजनेसेस में जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है उसको प्रोसेस करने काम आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो ऑफिसेज या बिजनेसेस में हम देखते हैं कि MS ऑफिस का काफ़ी यूज़ किया जाता है नॉर्मल डेटा को प्रोसेस करके, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स या इस तरह के जो है डेटा को प्रोसेस करके विजुअल डेटा प्रोजेक्ट करता है और वहाँ डेटा को अच्छे से स्टोर करके हम सर्च क्वेरी आदि जो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार कंपनीज में ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है जो पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड उसके लिए बनवाना पड़ता है। ये लोग बने बनाए सॉफ्टवेयर के साथ साथ कोई पर्टिकुलर कंपनी ए अगर इनसे डिमांड करती है कि हमें इस प्रकार के एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो हमारे डेटा को इस तरह से इनपुट लेगी, इस प्रकार से प्रोसेस करना चाहिए, तो ये लोग उस सॉफ्टवेयर को भी ऑन डिमांड बना देते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप इसको सॉफ्टवेयर कंपनी आराम से समझ सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं आइरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइडर ऑफ फुल प्रोफेशनल XBRL प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन टू ऑर्गेनाइज ग्लोबली। द कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई इंडिया विद इंटरनेशनल ऑफिसेज इन यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, UK एंड UAE। तो कंपनी का इंडिया के जो है बाहर भी कारोबार आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से आपको इसके जो सॉफ्टवेयर की डिटेल्स है वो भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं आइरिस XML बेस्ड सॉल्यूशन एंड सर्विसेज इंक्लूड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, tools and services for authorizing and consuming of XBRL data conversion services from structured and unstructured data into XBRL. It enables workflow based on e-filing solution, regulator and capital markets। तो ये जो सेबी और को भी कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करना होता है, बैंकों को करना होता है, उनको भी ये अपनी सर्विस जो है उपलब्ध करवाते हैं। मैं इनके प्रोडक्ट की एक डिटेल और आपको जल्दी से दिखा देता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशंस में इन्होंने एंटरप्राइजेस को अपनी जो सर्विसेज उपलब्ध करवाते हैं, उसके साथ ही बिजनेस रजिस्ट्री में है, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट रेगुलेटर है, BFSI है और स्टॉक एक्सचेंजेस, सिक्योरिटी कमीशन। तो काफ़ी ज़्यादा इनका डेटा जो प्रोसेसमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑल ओवर दी जो बड़े ऑफिसेज है जहाँ कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर रहता है उनको प्रोसेस करने के लिए टूल्स अवेलेबल करवाते हैं। तो देखिए एक बार जल्दी से मैं आपको इसके Q4 के नंबर्स भी दिखा देता हूँ। नंबर भी काफ़ी शानदार है। नंबर पोस्ट करने के बाद भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हमें देखने को मिली है। लगातार सर्किट जो है हिट करते जा रहा है स्टॉक। आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊँ कि सितंबर के से लेकर मार्च के डेटा इन दिसंबर का पता नहीं शो क्यों नहीं किया इसमें, खैर जो भी है। तो सितंबर 2020 से मार्च 2021 के डेटा को आप कंपेयर करेंगे तो जो 22 करोड़ की इनकी जो है टोटल इनकम थी वो बढ़कर 33 करोड़ होती हुई देखने को मिली है। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो सितंबर में कंपनी घाटे की थी, 1 करोड़ 24 लाख का घाटा पोस्ट किया था। वहीं कंपनी ने 3 करोड़ 96 लाख का यहाँ पे मुनाफा पोस्ट करते हुए देखने को मिली है। और ईयर एंडेड 2020 से ईयर एंडेड 2021 को कंपेयर करूँ, यानी ईयर 2019-20 से 20-21 को कंपेयर करूँगा तब भी आपको आय में अच्छी खासी बढ़त दिखेगी। 51 करोड़ से आय इनकी बढ़कर 56 करोड़ हो गई है। और टोटल एक्सपेंसेस और टैक्सेस निकालने के बाद देखेंगे तो यहाँ काफ़ी बढ़िया बढ़त कंपनी ने दिखाई। 46 लाख, ये सारा अमाउंट जो है इन्होंने लाखों में शो कर रखा है। 46 लाख से लेकर कंपनी ने जो मुनाफा किया है वो किया है 2 करोड़ 72 लाख का, यानी मुनाफा भी इनका जो है लगभग 6 से 7 गुना आपको ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो देखिए उसके अलावा कुछ और बेसिक डेटा मैं आपको इस स्टॉक का दिखा देता हूँ। 102.40 के प्राइस पे ये ओपन हुआ था फ्राइडे को, और वहीं जो है सर्किट पे लगा रहा था। प्रीवियस क्लोजिंग 100 रुपये 40 पैसे की थी, यानी एग्जैक्टली 2% की कैपिंग इस स्टॉक में आप देख सकते हैं। वॉल्यूम बहुत कम है, 1,88,000 स्टॉक ही मात्र ट्रेड इसमें हुए हैं। और मार्केट कैप तो देखेंगे इतनी ज़्यादा कम है, 193 करोड़ मात्र। माइक्रो कैप से भी छोटी कंपनी है, 193 करोड़ की इसकी मार्केट कैप आपको देखिए। फेस वैल्यू 10 की है, वो एक बढ़िया है। कभी स्टॉक स्प्लिट हुआ तो जो है आप शेयर्स डबल ट्रिपल भी कर देगा। उसके अलावा बुक वैल्यू आपको दिखाऊँ तो 14.5 रुपये की बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो 7 से ऊपर निकलता है, यानी अपने बुक वैल्यू से 7 से ज़्यादा महंगा स्टॉक ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से 7 गुना महंगा ट्रेड कर रहा है 102 के प्राइस पे। उसके अलावा एक और जानकारी जो है इंपॉर्टेंट वो आपको दे देता हूँ। इस स्टॉक के जो 30% 30.5% स्टॉक जो है ना वो प्लेज है, आप देख सकते हैं। प्रमोटर प्लेज रिमेन अनचेंज 30.41% ऑफ होल्डिंग मार्च 2021 के क्वार्टर में। जो इनकी जो प्लेज 30.41% शेयर प्लेज थे वो अब जैसे के तैसे प्लेज इन्होंने रखे हैं, ना छुड़ाए ना बढ़ाए हैं। उसके अलावा प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है उसको जो है थोड़ा सा घटाया है, 38.78 से 38.69 किया है। थोड़े से शेयर्स इन्होंने बेचे हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो प्राइस परफॉर्मेंस में आपको दिखा देता हूं। एक वीक में 13.5% ये स्टॉक चला है। एक महीने में देखेंगे 132% चला है। मैंने 125 लिखा था, खैर उससे थोड़ा ज़्यादा ही चला है। और 3 महीने में देखेंगे तो 159% चला है। ईयर टिल डेट में 192% चला है। एक साल में देखेंगे तो बहुत ही दमदार रिटर्न है, 600 जो है 61%, यानी ऑलमोस्ट 6 गुना से ज़्यादा स्टॉक जो है इन्वेस्ट अमाउंट को डबल 6 गुना कर चुका है। और 3 साल में देखेंगे तो 104% की बढ़त आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए ये जानकारी मैंने आपको आइरिस के बारे में जो है डिटेल में दे दी है। मेरे ख्याल से स्टॉक अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है कि 30% प्लेज है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक तो इलिक्विड स्टॉक है, और दूसरी बात ये बहुत ही ज़्यादा चल चुका है। 9 गुना जो है ये एक ही साल में स्टॉक चल चुका है। जो 12 रुपये का मैंने आपको कोरोना के फर्स्ट गिरावट में जो इसका प्राइस मार्च 2020 में मैंने आपको दिखाया था, 12 रुपये से लेकर 102 रुपये हो चुका है। इस लिहाज से ऐसा लगता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। और जो स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलते हैं और वो महंगे हो चुके हैं, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ज़रूर ये होती है कि ट्रेडर को इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसे स्टॉक जो है थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आते ही गिरावट का एक दौर स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है और अपर लेवल पे जो है ट्रेडर फंस सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इन्वेस्टर हैं, 6 से ज़्यादा महीनों से ज़्यादा का व्यू है या 1 से 20 साल के ऊपर का व्यू है, तो वो डिप पे यहाँ बाइंग कर सकते हैं। Q4 के नंबर अच्छे हैं, वैसे ही नंबर अगर Q1 और Q2 में भी अगर देखने को मिलते हैं तो आगे स्टॉक और चलता हुआ देखने को मिलेगा। और फेस वैल्यू इसकी 10 की है, तो नो डाउट कंपनी ठीक ही लग रही है। और सॉफ्टवेयर बेस्ड इनका कारोबार है, तो उस लिहाज से भी कामकाज भी कंपनी का ऐसा है जो कभी रुकेगा नहीं। सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री ये आप जानते हैं हमेशा ग्रो ही होंगी। इनके बिना तो आज के जीवन की जो आप समझ सकते हैं कि कल्पना भी करना मुश्किल है IT और सॉफ्टवेयर के बिना। तो चलिए ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, यहीं समाप्त करूँगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।